हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप तुम सब लोग बहुत अच्छे होगे, बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी करोगे इफ देयर इज एनी अदर अपकमिंग एग्जाम। नहीं तो अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल एंड ऑल द बिट्स एट एस्पिरेंट्स इज फिलिंग योर प्रेफरेंस फॉर्म एप्टली करेक्टली अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस, योर एग्जैक्ट थिंग। एंड आई फील कि एवरी अदर चाइल्ड सबका प्रेफरेंस फॉर्म अलग अलग होने वाला है, बिकॉज ऑफ कोर्स तुम्हारी प्रेफरेंस अलग होगी, तुम्हें कौन सी डिग्रीज परस्यू करनी है, तुम्हें कौन से डोमेन में आगे जाना है, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्ट करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट शुड बी योर एग्जैक्ट प्रोसीजर एंड प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग। एंड अगर कोई पेरेंट इस वीडियो को वॉच कर रहा है, सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग भी अपने बच्चे के साथ इस वीडियो में बैठें ताकि आप लोग भी अच्छे से समझें हाउ दी होल प्रोसेस वर्क्स, हाउ यू कैन मेक बेटर डिसीजंस फॉर योर चाइल्ड। एंड कभी कभार आप लोगों का एक्सपीरियंस बच्चे की एक डिसीजन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करके उसकी लाइफ को सुधार देता है। एंड मेरे केस में मेरी मम्मी ने मेरी बहुत हेल्प की थी इन फिलिंग द बिटचैट प्रेफरेंस फॉर्म। एंड अगर मैं अपनी जब भी स्टोरी बताऊंगा बिटचैट से रिलेटेड, तो शी वॉज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई गॉट इनटू बिट्स पिलानी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। Yes, so let's start with the BitSat 2026 preference form filling master guide. I'm genuinely telling you this is the most detailed PDF जो मैंने अपनी लाइफ में बनाया है, and I'm genuinely telling you this is द बेस्ट PDF आई एम प्रोवाइडिंग यू फॉर फ्री। तो इससे तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर द डेट्स, द एलिजिबिलिटी एंड द एल्गोरिथम, हाउ एवरीथिंग वर्क्स। तुम्हें वो समझना सबसे पहले इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, June 1st इज द डेडलाइन, तो ट्रीटेड एट द एब्सोल्यूट लॉ। यू शुड फिल द फॉर्म बाय June 1st। देयर इज नो रिलैक्सेशन इन दैट कंडीशन। ठीक है, 11:55 PM से पहले तुम्हारा फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। देयर इज नो एक्सटेंशन, प्लीज 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 रिमेंबर दिस। कभी भी ऐसा कुछ भी मत करना कि हम एंड टाइम पे फॉर्म फिल कर रहे हैं, बिल्कुल एंड डे पे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इंटरनेट क्रैशेस, क्योंकि उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द बच्चे फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। तो कभी बार पूरी साइट क्रैश कर जाती है एंड इट विल कॉस्ट यू अ ईयर, क्योंकि उसके बाद तुम्हें नहीं चांस मिलेगा दोबारा प्रेफरेंस फॉर्म भरने का। ठीक है, 48 आवर्स अर्ली बाय May 30। ठीक है, यू शुड फिल, मतलब आज रात तक फिल कर देना फॉर्म को। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द एडिट विंडो, बिट्स प्रोवाइड अ लिमिटेड एडिट विंडो। तो मतलब अभी तक तुम अपना फॉर्म सबमिट कर चुके होगे, उसके बाद तुम्हें एक एडिट विंडो मिलेगी। तो अगर तुम ये मेरी वीडियो कभी भी देख रहे हो, दैट इज आफ्टर 30th May, तो तुम एटलीस्ट फॉर्म फिल कर चुके होगे इस टाइम तक। बट स्टिल फ्रॉम June 3 to June 5 यू विल अगेन गेट एन एडिट विंडो टू चेंज योर ऑप्शंस। तो एटलीस्ट तुम पहले फॉर्म अभी फिल कर दो अपने प्रेफरेंस चॉइसेस, बट उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कुछ प्रेफरेंस चेंज हो रही है आफ्टर सीइंग दिस वीडियो, सो यू कैन एडिट इट फ्रॉम द विंडो फ्रॉम June 3 to June 5। और अगर ये चेंज भी करते हैं तो बिटचैट के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तुम अपनी चॉइसेस को रिवाइज कर सकते हो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑन योर स्कोर, क्योंकि तुम्हारा फाइनल स्कोर आ जाएगा नॉर्मलाइज होके, एंड जो पिछले की कट ऑफ कैसी थी। ठीक है, एडिट विंडो रहती है June 5 के बाद क्लोज हो जाएगी, तो अपना अच्छे से देख लेना। ठीक है, उसके बाद 12th बोर्ड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पीसीएम या पीसीबी का एग्रीगेट। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर बी फार्मा डिग्री, तो तुम्हारा पीसीबी का स्कोर देखा जाएगा इंस्टेड ऑफ मैथ्स। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। ठीक है, ये तुम्हारा सीबीएसई से अभी तक तुम्हारे पास आ चुकी होगी। जिन्होंने रीवैल में डाल रखी है, रीवैल वाले बच्चों के लिए भी बाद में एक विंडो खुलता है। अभी तुम अगर मार्क्स नहीं भी फिल करोगे, सो ऑन द टाइम कि जब तुम्हारा तुम वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे होगे ऑन द कैंपस, तब भी वो तुम्हें मौका देते हैं एक बारी तुम्हारा स्कोर सबमिट करने का, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी फाइनल मार्कशीट होगी। ठीक है, तो तुम उसकी चिंता मत करो, इवन इफ यू आर फिल्ड फॉर रीवैल। ठीक है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट, यू मस्ट हैव इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 12। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं। इंग्लिश तुम्हारा होना चाहिए है, अप्लाइज टू ऑल बोर्ड्स, सीबीएसई इंक्लूडिंग ऑल द स्टेट्स बोर्ड एज वेल। Next, the most important thing is that if your score is even 74.5% या ये even 74.9% भी होता है, so BitSat follows no rounding off rules. Even if तुम्हारा 390 है BitSat score, you have got a perfect BitSat score, still before the filling form your bits eligibility criteria of 75% should be fulfilled. तुम्हारा कुछ भी राउंडिंग ऑफ नहीं होती है। सो सी दिस वेरी वेरी प्रॉपरली। अगर तुम्हें रीवैल में डालना है तो अभी डाल दो, जब तक भी विंडो खुली है रीवैल्यूएशन की। Okay, now I think it's very very important to understand how the algorithm works, how the system of allocation of seats for your ward, अगर कोई पेरेंट इसको वॉच करा है, वो कैसे काम करता है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले रैंकिंग, ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रैंक्ड बाय देयर बिटचैट स्कोर फर्स्ट, एंड इक्वल स्कोर्स आर ब्रोकन बाय द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्लास 12 पीसीएम या पीसीबी।
Starting from the top ranked candidate, the algorithm checks preference 1 of that candidate. If a seat is available in that branch plus campus, it is directly allotted to that person. ठीक है. If preference 1 is full, it checks preference 2, then 3, then 4 until it finds an available seat. ठीक है. अगर उसको कोई सीट नहीं मिलती है, then the candidate automatically gets shifted on the wait list, जो बहुत बहुत बच्चों के साथ होगा जिनका थोड़ा सा लो स्कोर है in the iteration 1. तो तुम्हें डरना नहीं है अगर तुम्हारे रिजल्ट में आता है वेट लिस्टेड. तो वेट लिस्टेड का मतलब है कि तुम्हारी अभी जो प्रेफरेंस फॉर्म थी उसमें तुम्हें कोई भी सीट नहीं मिली है, एंड अभी अगर उसमें कोई सीट खाली होती है, अगर कोई और बच्चा ऊपर वाली सीट पे चला जाता है, देन यू वुड बी गेटिंग अ सीट. ठीक है. द अल्गोरिदम नेवर गिव्स यू अ सीट रैंक लोअर इफ योर रैंक हायर इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ योर टर्न. अगर तुमने प्रेफरेंस फॉर्म में कोई लोअर चीज भरी है एंड वो तुम्हारी प्रेफर्ड ब्रांच भी है, बट तुमने उसके ऊपर कुछ हायर भर रखा है जिसमें सीट थी, तो तुम्हें वो सीट मिल गई एक बारी, तो तुम्हारे नीचे वाली ब्रांचेस चेक ही नहीं होंगी. कंसिडर इट एज ए सिस्टम कि तुमने यहाँ पर भरी CSE, यहाँ पर भरी तुमने EC, यहाँ पे भरी तुमने MEC, एंड यहाँ पे भर दी तुमने CSE गोवा की. ठीक है. अब तुम्हें पिलानी की CSE तो मिली नहीं ना, तुम्हें ECE मिली पिलानी की, बट तुम्हें MEC मिल गई पिलानी की. MEC में सीट खाली थी. अब तुम्हारा ये जितना भी इसके नीचे था MEC के नीचे, वो सब एल्गोरिदम कभी देखेगा ही नहीं. ऐसा बिल्ट है एल्गोरिदम. अब CSE गोवा तुम्हें मिल ही नहीं सकती. अब जो भी ब्रांच, अगर तुम्हें इसकी ब्रांच ऊपर अपग्रेड होगी, दैट वुड बी ईदर EC इन पिलानी और CSE इन पिलानी. नीचे वाली CSE इन गोवा यू वुड नॉट गेट. इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल योर फॉर्म वेरी वेरी प्रॉपरली. तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कहाँ किस चीज़ को कैसे भर रहे हो. ठीक है. योर प्रेफरेंस ऑर्डर इज स्ट्रिक्ट रैंक विश लिस्ट, नॉट अ प्रोबेबिलिटी रैंकिंग. प्रेफरेंस 1 शुड बी ऑलवेज व्हाट यू वांट द मोस्ट, व्हाट सेकंड मोस्ट यू वांट द मोस्ट. ठीक है, ऐसे होना चाहिए. सबसे पहले iteration 1, this is the most commonly misunderstood rule. ठीक है. If you are allotted any seat in iteration 1 means first allotment, then you must pay the admission seat confirmation by June 22 to remain in the counseling pool for subsequent iterations. अगर तुम्हें iteration 1 में कोई भी सीट अलॉट हो जाती है तो तुम्हें एडमिशन फी पे करनी पड़ेगी by June 22 to remain in the counseling pool. अगर तुम्हें आगे अपनी सीट अपग्रेडेशन में रहना है या subsequent iterations में अभी देखना है कि क्या पता मेरे को कोई बेटर ब्रांच मिल जाए. ठीक है. अगर तुम्हें सीट अलॉट होती है आइट्रेशन 1 के अंडर एंड तुम फीस भरना बाय चांस भूल जाते हो या नहीं भूल पे करते हो, सो यू वुड बी परमानेंटली रिमूव्ड फ्रॉम द बिटसैट काउंसलिंग एंड यू कैन नॉट री एंटर. देयर इज नो अपील बिकॉज दैट इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है. For example, if you get Hyderabad CSE in iteration 1 but you wanted Pilani CSE, you have to pay the fee anyways. Your preference 1 slot will be still pursued in iteration 2 automatically as long as you pay the fees. अगर तुम फीस ही नहीं पे करते हो, so you are out of the counseling and you have received a permanent exit. तुम्हें कुछ भी सीट नहीं अलॉट होगी. You will not be allotted any seats in any of the 3 campuses क्योंकि तुमने फीस नहीं भरी है. ठीक है. Next, we would be now dividing the video into 2 types of different students. देखो मैं तुम्हें बहुत एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. ये तुम्हें खुद के लिए डिसाइड करना है. एक स्टूडेंट वो होता है जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड होता है, जिसको ROI से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. ठीक है. जिसको पता है कि उसको मेनली वो कॉलेज इसलिए ज्वाइन कर रहा है ताकि वो अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, या वो अपने आप को कॉर्पोरेट लाइफ में देखता है इन द अपकमिंग 4 और 5 ईयर्स. उसको कॉर्पोरेट साइड पे जाना है. ठीक है. सो एक प्रेफरेंस लिस्ट उस बच्चे के लिए बनेगी. नेक्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट होती है जिनको अपनी मास्टर्स डिग्री करनी है, जिनको रिसर्च करनी है, जिनको अपने सब्जेक्ट में और डीप डाइव करके मोस्ट प्रोबेबली PhD डिग्री करनी है. तो उनके लिए एक डिफरेंट प्रेफरेंस लिस्ट होगी. तो अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक पेपर लो, या अपने मम्मी पापा के साथ बैठे हो तो उनसे डिस्कस करो साथ में ही कि व्हाट काइंड ऑफ पाथ यू प्रेफर फॉर योर सेल्फ. अगर तुम एक पैसे वाली साइड वाले पाथ पे जाना चाहते हो तो तुम्हारा प्रेफरेंस फॉर्म थोड़ा सा अलग फिल होएगा. अगर तुम एक मास्टर्स वाले पाथ पे जाना चाहते हो तो तुम्हारा प्रेफरेंस फॉर्म थोड़ा सा अलग फिल होएगा. ठीक है. So before continuing further in the video, I feel that every student का preference form depends upon what they want to choose further in life. इस वीडियो में आगे I would be discussing of course how you can fill your preferences. But if you have some very very specific doubts related to your personal counseling help, and अगर तुम्हें किसी भी और कॉलेज में भी अप्लाई करो, whether it be Manipal, whether it be VIT, whether it be Thapar Institute of Technology, and you feel कि तुम्हारे कुछ doubts हैं जो मेरे को clear करने हैं, so I have started my own counseling sessions to help you all, one-on-one mentorship sessions at a very 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 affordable price because I know तुम सब students हो, and मेरे लिए just charging is kind of a token money for my time which I am providing to all of you. So here is the website where you can check out. Here you will get
complete services by me, and I would be there in your call. There would be a Google Meet link that would be generated if you want to get a one-on-one BitChat counseling session. So you will get all the prices here. Everything is listed here properly. And if you have any kind of small questions or queries that you want to ask, then you will also get a priority DM service where I would be replying along with the team that is there. And I feel that अगर तुम लोगों को कुछ बहुत specific doubts हैं, then you can of course message me here. And first 5 people who would be messaging me would also be getting a 20% discount here with a coupon code. So you can message me at this email, that is pragunverse.work@gmail.com, if you want the discount and if you would be willing to apply for this counseling session. And जनरली मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि मैं तुम लोगों के चॉइसेस अच्छे करूँ, क्योंकि मेरे टाइम पे ऐसा कोई बंदा नहीं था जो मेरे को इतने अफोर्डेबल रेट्स में गाइड कर पाता कि भैया व्हाट एग्जैक्टली आई शुड फिल एज माय प्रेफरेंस चॉइसेस। या उसके अलावा भी अगर तुम्हें कुछ भी ड्रॉप से रिलेटेड बात करनी है कि भैया मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एंड अगर पेरेंट्स आर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज फॉर योर स्टूडेंट कि उनको आगे लाइफ में कौन सा पाथ परस्यू करना है, whether they want to even sit for placements or not, whether they want to go to the entrepreneurship side, so you can discuss anything with me, and parents are also welcomed in this call. So this was just a small thing which I wanted to share with all of you. I'll attach the link for my website here below in the description of the video, as well as the pinned comment. You can check it out. And this thing would also be live on my own website, that is NextGen by Pragun Marwa. So you can book your sessions from there as well. Now continuing again in the video. Yes, so let's start with the discussion of track 1, that is the placement and ROI oriented students. तो अगर तुम placement और ROI इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हो, सो ये तुम्हारे कुछ कुछ बेसिक डाउट्स होंगे कि पिलानी CSE वर्सेस गोवा हैदराबाद CSE. सो इसमें पिलानी ऑब्वियसली विंस बिकॉज पिलानी इज हैविंग दैट ब्रांड टैग, इट इज हैविंग अ बेटर एल्यूमिनाई नेटवर्क, एंड तुम्हें पिलानी में बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं. लाइक बेस्ड ऑन packages it's almost the same, just 2-3 लाख का फर्क आता है, but of course Pilani being the flagship campus has that vibe. ठीक है, then if you get Pilani MEC versus Goa CSE, then Goa CSE wins for placement ROI अगर तुम placements वाली साइड पे जाना चाहते हो. अगर तुम यही रिसर्च वाली साइड पे जाना चाहते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे को थोड़े से और एल्यूमिनाई नेटवर्क थोड़ा सा और बेटर चाहिए, मेरे को थोड़े और प्रोफेसर से ज़्यादा बात करनी है, मेरे को थोड़ी और फंडिंग चाहिए, so I would have recommended you rather going to Pilani MEC. But now if you have decided for your path that you want to go towards placement and ROI, then of course Goa CSE would be much better. Again with versus Pilani Tripoli versus Goa CSE. So this you can see, these are the basic comparisons. Now the CS clusters, all the CS related branches are the highest paying packages, and is the reality of Indian tech job market that is going on currently, because CS related mein you'll again get electives like AI, machine learning. So of course they would be the sectors in the coming few years which would be paying the highest, because aage ki time mein it's all about training LLMs, training AI models, training ML frameworks. So yeah, we all know that. Then there is some branch priority order which I would consider you, that try to fill all the Pilani branches above, then Goa, then Hyderabad. However, if Goa and Hyderabad CSE both are placed, need to be placed very very well. That means that अगर तुम Pilani CSE ऊपर डाल रहे हो, उसके बाद if your goal is to go towards placement वाली side, so fill Goa CSE ऊपर and Hyderabad CSE ऊपर, because you would be getting much more ROI from the CSE branches, because तुम्हें पता है Pilani के packages, Goa के packages go around 20 to 22 LPA as the average package. So it's very very high as compared to other private colleges. ठीक है, now coming to the Phoenix cluster. अभी हमने CS वाली branches के बारे में बात कर ली, अब आ जाते हैं CS cluster में. तो CS के अंदर तुम्हें 3 branches मिलती हैं, that is ECE, EEE and ENI. So ECE के अंदर you will get electronics and communication engineering, जिसमें VLSI में तुम जा सकते हो, आगे टेलीकॉम में जा सकते हो, सॉफ्टवेयर में भी जा सकते हो if you choose electives like deep learning. Again इसमें campus priority should be Pilani, Goa, Hyderabad. Tripoli में भी again it should be Pilani, Hyderabad and Goa. Hyderabad better above Goa in Tripoli वाला sense, बिकॉज ट्रिपली की ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, हैदराबाद बीइंग अ हाईटेक सिटी, सो बहुत सारी कंपनीज हैं जो ट्रिपली के लिए प्लेसमेंट वाइज बेटर रिक्रूटमेंट्स देती हैं एज कम्पेयर टू गोवा कैंपस. तो हैदराबाद की ट्रिपली की प्लेसमेंट डेटा थोड़ा सा ऊपर है एज कम्पेयर टू गोवा, इसलिए मैंने हैदराबाद को थोड़ा सा ऊपर डाला है. ठीक है, ENI में अगेन यू वुड गेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग, इसमें पिलानी ओनली आई थिंक फ्लैगशिप कैंपस ही तुम भरना. अगर तुम्हारा ENI में इंटरेस्ट है देन यू कैन फिल गोवा एंड हैदराबाद कैंपसेस एज वेल. ठीक है, अब दैट इज द क्रिटिकल थिंग जो सबके दिमाग में सबसे बड़ा डाउट रहता है कि भैया हम पिलानी में फिनिक्स चूज करें या गोवा हैदराबाद में CS चूज करें, बिकॉज दैट्स द थिंग कि तुम्हें लगता है कि कैंपस को ऊपर प्रेफरेंस दें या गोवा हैदराबाद की CS को ऊपर प्रेफरेंस दे. देखो, अगर तुम्हें लगता है कि यू वॉन्ट टू बी देयर विद द बेस्ट पीयर ग्रुप, मतलब तुम्हें ऐसा है कि मेरे पास सारे वो वाले बच्चे होने चाहिए जो बिल्कुल JEE एडवांस के टॉप रैंकर्स
कर जाओ, क्योंकि तुम्हें पता है कोई रिजर्वेशन क्राइटेरिया तो है नहीं पिलानी या किस तीनों कैंपसेस में. सो देन यू चूज पिलानी कैंपस, पिलानी फिनिक्स चूज कर लो इफ़ यू हैव दिस एम कि मेरे को बेस्ट क्राउड चाहिए. बट इफ़ यू हैव एन एम कि मेरे को थोड़ी सी लाइफ एंजॉय करनी है, क्योंकि गोवा, हैदराबाद बीइंग इन सिटीज़, पिलानी इज जनरली तुम्हें बाहर कैंपस के कुछ नहीं है एंजॉयमेंट के लिए, जो तुम करोगे वो कैंपस के अंदर एंजॉय करोगे, वेरी फ्रैंकली सेइंग. बट अगर गोवा एंड हैदराबाद तुम चुनते हो तो दे आर ऑफ कोर्स इन वेरी वेल बिल्ड सिटीज़. गोवा में तो बीचेस हैं बहुत सुंदर सुंदर. हैदराबाद अगेन बीइंग अ हाईटेक सिटी, तो तुम्हें 1 घंटे के डिस्टेंस पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी. यू कैन गो टू प्लेसेस. सो I would say then you choose Goa, Hyderabad, CS, and of course CS का placement data is also much much better. But तुम पिलानी में रह के भी CS वाले काम कर सकते हो if you choose Phoenix branches, साथ साथ CS पढ़ लो. So it depends on how you want to make your life. अगर तुम चाहते हो कि ठीक है मैं थोड़ा सा सिटी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, then choose पिलानी कैंपस of course because it is the flagship campus. पर अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, मेरे को मेरी लाइफ अच्छे से जीनी है, मेरे को एक अच्छी सिटी में जाना है, मेरे को एक हाईटेक सिटी में काम करना है, मेरे को थोड़ी अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, then choose Goa and Hyderabad. So it all depends तुम्हारे ऊपर, ठीक है. देखो मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे मम्मी पापा को मेरे को गोवा नहीं भेजना था बिकॉज ऑफ रीजंस यू नो. सो इसीलिए आई वाज ऑलवेज एंड माई सेल्फ ऑल्सो आई वाज ऑलवेज प्रेफरिंग पिलानी कैंपस ओवर गोवा एंड हैदराबाद, एंड दैट्स व्हाई आई केप्ट ऑल द पिलानी ब्रांचेस अबव गोवा एंड हैदराबाद. मेरी प्रेफरेंस फॉर्म ऐसा था, ठीक है. नाउ कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते हैं. मैकेनिकल इंजीनियरिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. जो भी बच्चे अगर गेट और एमएस के लिए प्रिपेयर करेंगे आगे, देन दे कैन ब्लाइंडली चूज मैकेनिकल इंजीनियरिंग. एंड जिसको लगता है कि उसका फिजिक्स बहुत अच्छा फोटे है एंड उसके अगर थोड़े मार्क्स कम भी हैं, सो यू वुड बी एबल टू कोप अप इन मैकेनिकल वेरी इजीली बिकॉज मैकेनिकल इज ऑल अबाउट फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स. एंड अगेन केमिकल इंजीनियरिंग, जिनको लगता है कि उनकी केमिस्ट्री में उनको मस्त है एंड उनको कोर रोल्स इन ऑयल गैस मिल सकते हैं, एफएमसीजी में रोल मिल सकते हैं, फाइनेंस में मिल सकते हैं अगर तुम फाइनेंस में माइनर कर लेते हो. यू कैन ऑल्सो गो फॉर एन MBA through any top B school like IIM Ahmedabad, XLRI Delhi, FMS Delhi, तुम्हें जहाँ पे भी लगता है. देन इफ सिविल इंजीनियरिंग तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कुछ सिविल का काम ऑलरेडी है, सो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु चूज सिविल स्पेशली बिकॉज उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है या उनका कुछ खुद की कंपनी चल रही होती है. सो इट्स वेरी इजी फॉर देम टू गेट अ जॉब और टू हेल्प देयर पेरेंट्स इन दैट पर्टिकुलर प्लेस. सो अगर तुम सिर्फ ROI देख रहे हो तो देन सिविल इज नॉट अ गुड चॉइस. बट इफ़ यू हैव सम बैकअप फॉर सिविल इंजीनियरिंग देन सिविल में बहुत स्कोप है आगे जाके. एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एज वेल, इट इज़ इन पिलानी कैंपस ओनली एंड मॉडरेट प्लेसमेंट है. बहुत ही नीश इंटरेस्ट वाली वो है ब्रांच. बट इसको सिर्फ एक बफर प्रेफरेंस की तरह रखना अगर तुम्हें बस ऐसे पिलानी कैंपस में घुसना है. बट मतलब आई वुड नॉट रिकमेंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग. स्पेशल ट्रैक जो बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं, दैट इज द MSc इकोनॉमिक्स ड्यूअल डिग्री, द हिडन फाइनेंस पावर हाउस. आई फील दैट MSc इकोनॉमिक्स इज द ओनली ड्यूअल डिग्री जिसको कभी कभार बच्चे CSE छोड़ के भी MSc इको ले लेते हैं बिकॉज MSc इको इज दैट पावरफुल इन इट सेल्फ. क्योंकि पहले तो देर आर लॉट ऑफ फाइनेंस रोल्स जो तुम MSc इको से वैसे ही दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाते हैं. देर आर कंसल्टिंग फर्म्स लाइक द टॉप 3 McKinsey, BCG एंड Bain. All of you know they love the economics plus engineering combo. Like हमारे कैंपस से ही McKinsey, BCG इतने सारे eco plus CS वाले बच्चों को रिक्रूट करते हैं. Then again top companies like Goldman Sachs, JP Morgan and Morgan Stanley, you know these are the 3D dream companies जो PS के लिए आती हैं बिट्स में and everyone wants them. So they try to choose students who have economics as their dual degree. Then again quant companies जिनके तुम सुनते हो ना 1 करोड़ का पैकेज मिल गया, 2 करोड़ का पैकेज मिल गया, like Trex Quant, Tower Research, IMC, Optiver. So all of these companies again come for students who have eco plus CS. Then अगर तुम MBA के लिए जाना चाह रहे हो, so it would be very 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 helpful. There are a lot of banks, PSU banks, World Bank, ADB, SBI, HDFC, who come from recruit from Pilani itself, and they want people who have genuine finance knowledge because उनके लिए बहुत helpful होते हैं ऐसे वाले लोग. So eco is a dual degree that you should keep above in the preference above all the MSCs. In fact, अगर तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, यू फील कि तुम फर्स्ट ईयर में कोप अप कर सकते हो, फर्स्ट ईयर में अच्छी पढ़ाई करके, you would be either able to get into CSE with eco, then choose eco. If you are ready to work hard, very very work in the first year of your college, अगर तुम अपने sweat blood दे सकते हो in the first year as well, then choose MSc eco with that CS. Deadly combination, genuinely deadly combination. Okay. नेक्स्ट जस्ट जो 3-4 चीज़ें हैं जो रहती हैं अगर तुम MSc को चूज़ करते हो, विच आई टोल्ड. 5 years तुम्हें करना पड़ेगा बट जनरली फील नहीं होता है 5 year ना. मैं तुम्हें बताऊँ 1 साल तुम्हारा
उसमें चला जाएगा इंटर्नशिप के अंदर, तो तुम्हें लगेगा कि 4 साल में ही किया है कॉलेज, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है 1 साल में, ठीक है। हायर सीजीपीए एफर्ट, ऑफ कोर्स इको में सारे बहुत ही दिमाग वाले बच्चे घुसते हैं इको वाली ब्रांचेस में, सो इसीलिए तुम्हें सीजीपीए मेंटेन करने के लिए बहुत कॉम्पिटिटिव ब्रांच होती है, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा थ्रू आउट योर कॉलेज टू मेंटेन अ गुड सीजीपीए, बिकॉज ऑफ कोर्स जब तुम्हारी पीएस के लिए कंपनीज आएगी, दैट इज प्रैक्टिस स्कूल, तब सिर्फ सीजीपीए पे कट ऑफ लगता है, देयर आर नो ओएज, नो इंटरव्यूज, नो एचआर राउंड्स, सो इट्स ऑल बेस्ड अपॉन योर सीजीपीए। अगेन कट ऑफ बहुत हाई जाएगी बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स इट एज देयर ब्रांच, सो कोई नहीं, बट कीप इको ऊपर, अच्छे से रखना है इको, ठीक है। तो दिस इज द सैम्पल प्रेफरेंस ब्लूप्रिंट। जो फर्स्ट ट्रैक पे जाना चाहते हैं, मींस दे वांट टू गो टुवर्ड्स द प्लेसमेंट ट्रैक, तो सबसे पहले तुम सीएसई पिलानी रखना, फिर सीएसई गोवा, फिर एमएससी इको पिलानी या गोवा की, ठीक है, फिर उसके बाद सीएसई हैदराबाद। मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मैं होता तो मैं क्या रखता, अगर मैं तुम्हारी जगह इस बारी पेपर दे रहा होता, तो दिस वुड हैव बीन माई प्रेफरेंस फॉर्म इफ आई वुड हैव बीन इन द टारगेट वन ऑफ स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि मेरे को प्लेसमेंट्स और आरओआई की तरफ ज़्यादा जाना है। सो आई वुड हैव केप्ट फर्स्ट सीएसई पिलानी, देन सीएसई गोवा, देन एमएससी इको पिलानी एंड गोवा, बोथ द कैंपसेस। अगर तुम्हें गोवा कैंपस से दिक्कत है या तुम्हारे पेरेंट्स आर नॉट अग्रीइंग टू गो टुवर्ड्स गोवा कैंपस, देन यू कैन स्किप एमएससी इको फॉर गोवा कैंपस एंड रादर पुट एमएससी इको फॉर हैदराबाद कैंपस, ठीक है। उसके बाद में रखता सीएसई इन हैदराबाद कैंपस, मतलब आई मेंट कि एमएससी इको तुमने पिलानी की भर दी, अगर तुम्हें गोवा की नहीं भरनी तो मत भरो, उसके बाद सीएसई हैदराबाद भरो, इसके बीच में, इसके बाद यू फिल एमएससी इको इन हैदराबाद। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एमएससी मैथ भी प्रेफरेंस है, तो तुम सीएसई हैदराबाद के ऊपर एमएससी मैथ भी भर सकते हो, बिकॉज बहुत बच्चों को मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद होता है, एंड एमएससी मैथ्स प्लस अगेन सीएसई इज अ डेडली कॉम्बिनेशन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एमएससी मैथ्स, यू नो, कंप्यूटर नेटवर्क्स, एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर्स इज ऑल अबाउट मैथ्स, तो मैथ्स वाले बच्चे इतना ज़्यादा कोप अप कर पाते हैं सीएस वाली ब्रांचेस में, एंड अगेन व्हेन कंपनीज कम तो उनको चाहिए होते हैं जिनकी मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिनके एल्गोज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्वांट फर्म्स, बैंकिंग फर्म्स, तो उनको चाहिए होती है जिनके मैथ्स और इको वाला कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, तो तुम इको भी भर सकते हो। एंड इसके नीचे वन मोर ब्रांच दैट यू कैन फिल इज एमएनसी, दैट इज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इन पिलानी, एंड अगेन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इन गोवा कैंपस, तुम वो भी भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिल दी फीनिक्स ब्रांचेस, जो भी तुम्हें लगती हैं, जैसे भी तुम्हें फीनिक्स पढ़नी है, एंड उसके बाद फिल दी कोर ब्रांचेस। मैंने सारी नहीं लिखी हैं बिकॉज डॉक्यूमेंट लंबा होता जाता, तो यहाँ पे तुम अपनी कोर ब्रांचेस फिलअप कर सकते हो। अगर तुम्हें और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो यू कैन बुक अ कॉल विद मी, आई वुड रिव्यू योर कंप्लीट प्रेफरेंस लिस्ट, मैंने उसके अंदर डाल रखा है, एंड इट्स वेरी वेरी नॉमिनल। तो एंड अगर तुम्हें कोई डिस्काउंट कोड चाहिए हो तो मेरे को ईमेल कर देना, आई विल प्रोवाइड योर डिस्काउंट कोड एज वेल। ऑल आई वांट इज दैट preferences should be very very good, ठीक है। Now we would be discussing the track 2 in the part 2 of this video that would be releasing tomorrow, that would be for the students who want to go for higher degrees and research। so इस वीडियो पे फटाफट कमेंट कर देना if you want the PDF of this, and next वीडियो में we would be discussing जिनको हायर एजुकेशन के लिए जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, we'll be meeting once again, link for the website is in the description as well and in the pinned comment as well। Bye bye।